हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाई यू चीट ऑन मी पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तैकुब जेहोप से बड़े इनोसेंटली कहता है कि जेहोप अंकल चलिए ना, मुझे आइसक्रीम खाना है, क्या आप मुझे आइसक्रीम लेकर दोगे। ये सुनने के बाद जो है वो जेहोप तैकुब फोरहेड पर एक किस करता है और उसे स्वीटली कहता है कि ऑफ कोर्स माय बेबी, हम चलेंगे। फिर जो है वो जेहोप तायोंग की तरफ देखता है जो स्टिल शॉक था। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जेहोप जो है वो तायोंग से बड़ी ही स्वीट वॉइस में कहता है कि तायोंग, क्या मैं इसे आइसक्रीम खिलाने ले जा सकता हूँ। जेहोप की बात सुनकर जो है वो तायोंग सीन में आता है और जेहोप से कहता है कि ऑफ कोर्स हैगी, आप इसे ले जा सकते हो, लेकिन इसे जल्दी ला लीजिए और ज़्यादा आइसक्रीम मत खिलाइए वरना इसे कोल्ड कैच कर लेगी। जेहोप जो है वो तायोंग की बात सुनकर स्माइल करता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर जो है वो तायोंग तैकुब के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि अंकल को ज़्यादा मत तंग करना। फिर जो है वो तैकुब तायोंग से कहता है कि नहीं अम्मा, मैं होबी अंकल को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग स्माइल करता है और तैकुब से कहता है कि जाना और जल्दी आना। फिर जो है वो जेहोप तायकुब को लेकर घर से बाहर निकल जाता है उसे आइसक्रीम खिलाने। तायोंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखता है जो कि स्टिल शॉक था। उसकी आंखों से जब वह आंसू आना बंद ही नहीं हो रहे थे। फिर जो है वह तायोंग जंगकुक से ब्लो करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मैं जेहोप की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, वो मेरे भाई है ना, तो उनको कभी कभी मेरी चिंता हो जाती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ये बात कहकर जो है वो तायोंग अपने हर्ट हाथ के साथ जो है वो डाइनिंग टेबल क्लीन करने लगता है और जंगकुक जो है वो अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हो गया था। उसको सारी बातें याद आ रही थी जो जेहोप ने कही थी और उसको भी लगता है कि तायोंग के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा एक बच्चे को अकेले पालना। जंगकुक को जो है वो उसकी गलती का एहसास होता है और उसका दिल जो है वो टुकड़ों में टूटने लगता है। जंगकुक के दिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी जो है वो बिखर जाएगा। जंगकुक जो है वो तायोंग की तरफ अपनी टीयरी आइज से देखता है जो कि डाइनिंग टेबल साफ कर रहा था। जंगकुक जो है वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो भागते हुए तायोंग के पास जाता है और उसे बैक हक कर लेता है। तायोंग जो है वो टेबल साफ कर रहा था, तभी जो है वो जंगकुक उसे बैक हक कर लेता है। जंगकुक के बैक हक करने से तायोंग की बॉडी पूरी फ्लिंज हो जाती है। जंगकुक जो है वो तायोंग को बैक हक कर कर काफी ज्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को भी अपने हार्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तायोंग जो है वो पीछे पलटकर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जो है वो उसे वापस हक कर लेता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं कितना बुरा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा तुम्हारे साथ करने से एक बार ही सोच लेना चाहिए था, तुमने भी तो कितनी डिफिकल्टियाँ फेस की है मेरे बिना, मुझे माफ़ कर दो तायोंग, अब मैं तैकुब को तुमसे कभी भी अलग नहीं करूँगा, ये बात कभी भी अपने माइंड में नहीं लाऊंगा, बस तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर जो है वो तायोंग भी पूरी तरह टूट जाता है और वो भी जंगकुक को बैक हक कर कर कहता है कि मुझे भी तुम माफ़ कर दो कुकी, इसमें मेरी भी काफ़ी ज़्यादा गलती है, मुझे भी तुम्हारी बात एक बार के लिए सुननी चाहिए थी, मुझे भी तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने जो है वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी और बिना तुम्हें बताए अमेरिका चला गया, मुझे भी माफ़ कर दो बनी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं भी कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे भी तुम्हारी बात एक बार के लिए सुननी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता, मैंने जो देखा वो मैंने सच मान लिया और बोगम ने भी मुझे इस रात के लिए इतना भड़का दिया था कि मैंने जो देखा उसे सच मान लिया, मुझे भी वो मानना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू। ये बात कहने के बाद जो है वह तायोंग जंगकुक का हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक भी अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है कि आई लव यू टू माय तेते, मैं भी तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो है वह तैकुब को तुमसे अलग करने की बात की, तुमने उसे कितनी डिफ़िकल्टी के साथ पैदा किया है, तुमने तो अपने जान के बारे में भी नहीं सोचा, मुझे माफ़ कर दो तायोंग, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम्हारे लिए कितना सब कुछ डिफ़िकल्ट रहा होगा, एक बच्चे को अकेले पालना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा तायोंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं जो है अब कभी भी तुमसे तैकुब को अलग करने की बात नहीं करूँगा। ये कहने के बाद जो है वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर कर रोने लगते हैं। इतने सालों के सारे गिले शिकवे जो है वो आज दूर होते हैं, उन दोनों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो इतने सालों से उन दोनों के दरमियान थी, आज वो सब खत्म होती है और वो दोनों जो है वो अपनी बातें एक दूसरे को कहकर रोई जा रहे थे। फिर जो है वो थोड़ी देर बाद जंगकुक जो है वो हक ब्रोक कर कर तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि अब बस लव, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है,
अब हमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम एक हैप्पी फैमिली की तरह हमेशा हमेशा साथ में रहेंगे, तुम, मैं और हमारा बेबी और हमारी इस प्यारी सी दुनिया। मैं किसी को भी हमारे बेबी और हमारे बीच में नहीं आने दूंगा और हम जल्द ही हमारे घर कोरिया चले जाएंगे। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फेस पर एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल आती है। तायोंग के फेस पर जो है वो इतने दिनों बाद स्माइल देखकर जो है वो जोंगकुक के स्टमक में जो है वो मिलियन बटरफ्लाई डांस करने लगती है। जोंगकुक जो है वो अपनी फिंगर तायोंग के लिप्स पर रखते हुए कहता है कि आई मिस इट सो मच योर ब्यूटीफुल स्माइल तेई। तुम नहीं जानते हो मैंने ये स्माइल देखने के लिए कितने दिनों का इंतजार किया है। फिर जो है वो तायोंग जोंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हें देखने के लिए कितने दिनों का इंतजार किया है। तुम्हारी ये बनी स्माइल और तुम्हारी ये बनी तीत मुझे कितने याद आते थे। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। फिर जो है वो जोंगकुक तायोंग के फेस के क्लोज आकर तायोंग के आंसू लीक करते हुए कहता है कि बस लव, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारी लाइफ में जो है वो अब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू कभी नहीं देखना चाहता हूँ। फिर जो है वो तायोंग अपने दोनों हैंड जो है वो जोंगकुक के नेक के अराउंड लेकर जाता है और उसे और भी क्लोज पुल करता है। जोंगकुक का फेस जो है वो तायोंग के फेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। वो एक दूसरे की हॉट ब्रीथ जो है वो महसूस कर सकते थे। तायोंग के लिप्स पर जो है वो जोंगकुक की हॉट ब्रीथ जैसे ही पड़ती है, तायोंग जो है वो सॉफ्ट मॉन्ट करने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो जोंगकुक अपने लिप्स तायोंग के लिप्स के और भी करीब लेके जाने लगता है। उन दोनों के लिप्स जो है वो आपस में टच होने वाले थे कि तभी जो है वो तेकुक के चिल्लाने की आवाज आती है। तेकुक जो है वो तायोंग का नाम जोर से चिल्लाकर कहता है कि अम्मा, आप ये दोनों क्या कर रहे हो। तायोंग जो है वो जैसे ही तेकुक की आवाज सुनता है वो फौरन जोंगकुक को पुश कर लेता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा एम्बैरेस और शाय फील करने लगते हैं। तायोंग का पूरा फेस जो है वो रेड पड़ चुका था। तेकुक के पीछे जो है वो होबी भी चले आते हैं। तेकुक जो है वो तायोंग के पास आकर कहता है कि अप्पा अम्मा, आप दोनों क्या कर रहे थे और अप्पा आप अम्मा के इतने क्लोज क्यों थे। फिर जो है वो जोंगकुक एम्बैरेस फील करते हुए कहता है कि नहीं बेबी, तुम्हारे अम्मा की आंखों में कुछ चला गया था इसलिए अप्पा निकाल रहे थे। तो फिर जो है वो तायोंग फौरन से कहता है कि हाँ, मेरी आँख में कुछ चला गया था इसलिए जो है वो अप्पा मुझे हेल्प कर रहे थे। लेकिन जेहब जो है वो उन दोनों की सारी बातें समझ जाता है और अपनी सनशाइनी स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों के बीच में की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लीन हो गई। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और जोंगकुक जो है वो जेहब से कहता है कि थैंक यू सो मच हैगी, हम दोनों के बीच में की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लीन करने के लिए और इतने सालों तक तायोंग और तेकुक का ध्यान रखने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। फिर जो है वो जेहब जोंगकुक को हक कर लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। तायोंग जो है वो मेरे छोटे भाई की तरह है और उसका ख्याल रखना जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक बात याद रखना जोंगकुक, अगर तुमने फिर से मेरे भाई को रुलाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम उसके हस्बैंड हो। मेरे भाई की आंखों में अब कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो है वो जोंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है कि नहीं यंग, अब मैं तायोंग को कभी भी नहीं रुलाऊंगा। अब मैं जो है वो उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जोंगकुक की तरफ अपने लवली आईज से देखने लगता है। फिर जो है वो जेहोब अपनी सनशाइनी स्माइल के साथ तायोंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि ते मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ किस ज़रूरी काम से आया था। फिर जो है वो तायोंग जोहेब से कहता है कि बोलिए ना कि आपको कुछ कहना था ना, आपने तो मुझे फ़ोन भी किया था कि आप जो है मुझे कुछ ज़रूरी बात करने वाले हो। फिर जो है वो जेहोब काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है और उससे कहता है कि हाँ, नेक्स्ट वीक जो है वो मेरी शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब जो है वो मेरी शादी में आओ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग और जोंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तायोंग जो है वो जेहोब का हैंड होल्ड करता है और उसे कहता है कि क्या सच में आपकी शादी है। तो जेहोब जो है अपनी शाय स्माइल के साथ तायोंग से कहता है कि हाँ, मेरी नेक्स्ट हफ्ते जो है वो शादी है। तो फिर जो है वो तायोंग जेहोब को टीस करते हुए कहता है कि आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने तो मुझे कहा था कि आप जो है वो पेरिस किसी ज़रूरी काम से जा रहे हो और पेरिस जाकर गर्लफ्रेंड भी बना ली और उसके साथ शादी भी है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोब काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और तायोंग से कहता है कि तय मुझे टीस मत करो, वैसे भी तुम जानते हो ना कि मेरे लिए अपने दिल की बात किसी से कहना कितना मुश्किल हो जाता है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग हंसने लगता है और जेहोब से हंसते हुए कहता है कि ओके ओके हंग, मैं आप
आपको और टीस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि कौन है वो लड़की और उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहती है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोब अपनी स्माइल के साथ तायंग से कहता है कि उसका नाम युनजी है और वो जो है वो साउथ कोरिया में रहती है। युनजी का नाम सुनते ही जंगकुक जो है वो फौरन से जेहोब की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मिन युनजी। ये बात सुनने के बाद जो है वो जेहोब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है कि हाँ। फिर जो है वो जंगकुक जेहोब से ये कहता है कि क्या वो बिजनेस टाइकून मिन युंगी की छोटी बहन है। ये सारी बातें सुनकर जो है वो जेहोब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से शॉकली पूछता है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। फिर जो है वो जंगकुक मुस्कुराते हुए जेहोब से कहता है कि क्योंकि वो मेरी कजन सिस्टर है और युंगी जो है वो मेरा कजन ब्रदर है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो सारे लोग बहुत खुश होते हैं और जंगकुक जो है वो जेहोब को गले लगाते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच। मेरी बहन के लिए तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच, अब तो तुम मेरे साले लगते हो। ये सुनने के बाद जो है वो जेहोब मुस्कुराते हुए जंगकुक से कहता है कि हाँ जीजा जी, अब तो हमारा और भी स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो गया है। फिर जो है वो तायंग उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड करता है और उससे कहता है कि ऑफ कोर्स लव। तायंग जो है वो काफी ज्यादा शाई फील करने लगता है। फिर जो है वो जेहोब नकली हंसते हुए उन दोनों से ये कहता है कि चलो चलो अब बाकी का जो है वो अपने रूम में कंटिन्यू करना, यहाँ पर जो है वो काफी सारे लोग हैं और तेकुक भी यही है, देखो देखो वो तुम दोनों को देख रहा है। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग और भी ज्यादा शाई फील करने लगता है और जेहोब से कहता है कि यंग मुझे टीस मत कीजिए। तायंग को शर्माता हुआ देखकर जेहोब उससे कहता है कि ओके ओके माय लिटिल ब्रदर, अब मैं तुम्हें टीस नहीं करूंगा, पर जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट दो, मुझे ना बहुत भूख लगी है, वरना मैं इस तेकुक को ही खा लूंगा। जेहोब की ये बात सुनकर जो है वो तेकुक हंसने लगते हैं और फिर जो है वो तायंग उन सब लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो जेहोब तायंग और जंगकुक को हक कर कर वहाँ से जाने लगता है और उनसे कहता है कि नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है और तुम सबको ज़रूर आना पड़ेगा। फिर जो है वो जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स यंग, आपकी शादी में हम ज़रूर आएंगे और कुछ ही दिनों बाद जो है वो हम कोरिया वापस जाने वाले हैं अपने घर। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग स्माइल करने लगता है और जेहोब से कहता है कि बाय हंग, अपना ख्याल रखिए और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर जो है वो जेहोब वहाँ से चला जाता है। तेकुक जो है वो जंगकुक और तायंग के पास आकर कहता है कि क्या हम कोरिया जाने वाले हैं। तो जंगकुक जो है वो नी डाउन होकर जो है वो तेकुक को अपने आर्म्स में पिक करता है और उससे कहता है कि यस माय बेबी, हम कोरिया जाने वाले हैं, हमारे घर, तुम्हारे और मेरे अम्मा के घर। ये बात सुनकर जो है वो तेकुक हैप्पीनेस से जंप करने लगता है और जंगकुक से कहता है कि रियली अप्पा, मैंने ना कोरिया के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा सुना है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग तेकुक को होल्ड करता है और उससे कहता है कि हाँ बेबी, वो बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे और हमारा वहाँ पर काफ़ी बड़ा घर है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तेकुक अपनी वियर्ड आइज के साथ तायंग को देखता है और उससे कहता है कि रियली अम्मा, इससे भी बड़ा घर। तो फिर जो है वो जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ तेकुक से कहता है कि यस माय बेबी, इससे भी बड़ा घर और वो घर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, वो हमारा घर है। ये बातें सुनने के बाद जो है वो तायंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक के चिक्स पर एक किस कर लेता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।